हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश वे में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की स्टोरी, जिसका टाइटल है दी आर्ट ऑफ टॉकिंग। आर्ट का मतलब हो गया कला, टॉकिंग यानी कि बात करना, और पूरा का मतलब हो गया दी आर्ट ऑफ टॉकिंग यानी कि बात करने की कला। तो स्टोरी का टाइटल है यानी कि शीर्षक बात करने की कला। तो चलिए देखते हैं क्या है स्टोरी। स्टोरी अकबर और बीरबल की है और स्टोरी बहुत अच्छी है। तो चलिए शुरू करते हैं। किंग अकबर सॉ अ ड्रीम, ही वांटेड टू नो इट्स मीनिंग। राजा अकबर सॉ अ ड्रीम यानी कि एक सपना देखे, सी की सेकंड फॉर्म सॉ हो गई। तो राजा अकबर ने एक सपना देखा। ही वांटेड यानी वह चाहते थे, तो ही प्रोनाउन हो गया। तो बार बार नाम ना लेकर के हम नाउन के जगह पे प्रोनाउन का यूज करते हैं, क्योंकि बार बार नाम किंग अकबर ऐसा अच्छा नहीं लगता, इसलिए प्रोनाउन बनाया जाता है, ताकि हमें पता है कि पहले राजा अकबर उसके बाद ही यूज किया गया है। तो राजा अकबर के बदले ही प्रोनाउन का यूज किया गया है। ही वांटेड यानी वह चाहते थे, टू नो यानी जानना, इट्स मीनिंग यानी कि इसका मतलब, किसका, तो ड्रीम का, जो सपना उन्होंने देखा था उसका मतलब वो जानना चाहते थे। He called an astrologer and narrated his dream to him. He called उन्होंने बुलाया, किसे बुलाया, तो एक एस्ट्रोलॉजर यानी ज्योतिषी को, एंड नरेटेड यानी कि सुनाया, हिज ड्रीम अपना सपना, टू हिम यानी कि उससे। तो हिम प्रोनाउन हो गया यहाँ पर भी, जो कि किसके लिए यूज किया गया है, एस्ट्रोलॉजर के लिए। तो उन्होंने क्या बुलाया, एक ज्योतिषी बुलाया, और नरेटेड यानी नरेटेड का मतलब हो गया कि नरेट करना, कोई भी किस्सा सुनाना, कहानी सुनाना, तो नरेट करना बोलते हैं, और नरेटेड उसकी सेकेंड फॉर्म हो गई यानी पास्ट। हिज ड्रीम अपना सपना, टू हिम यानी उससे। तो उन्होंने क्या बुलाया, एक एस्ट्रोलॉजर बुलाते हैं और उससे उसको बताते हैं अपने सपने के बारे में, क्योंकि वो उसका मतलब जानना चाहते थे कि सपना का क्या मतलब है। अब कौन सा सपना था, क्या सपना उन्होंने देखा था, आगे पता चलने वाला है। आफ्टर सम थिंकिंग द एस्ट्रोलॉजर सेड, आफ्टर सम थिंकिंग यानी कि कुछ थिंकिंग यानी सोचने के बाद, द एस्ट्रोलॉजर सेड यानी कि उस ज्योतिषी ने कहा, सर, महोदय, सर का मतलब हो गया महोदय या फिर महाराज भी बोल सकते हैं। दैट ड्रीम स्पेल्स ओनली वन थिंग, योर नियर एंड डियर वंस वुड डाई बिफोर योर आइज वन बाय वन। यहाँ तक देखते हैं क्या है, उस ज्योतिषी ने कहा। तो कुछ देर सोचने के बाद, कुछ देर वो जो ज्योतिषी था वो कुछ देर सोचता है, उसके बाद कहा। तो क्या कहा, सर, दैट ड्रीम स्पेल्स ओनली वन थिंग यानी कि उस सपना का स्पेल्स, तो स्पेल्स का यह मतलब हो गया कि उस सपना का क्या है, अर्थ, ओनली केवल, वन थिंग यानी कि एक चीज़ है। तो स्पेल का मतलब तो वैसे होता है जादू करना, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब हो रहा है कि मतलब संकेत, यानी आपके सपने का संकेत या फिर अर्थ बोल सकते हैं, केवल एक चीज़ है। योर ड्रीम एंड योर नियर एंड डियर वंस यानी कि आपके नियर यानी इसका मतलब हो गया आपके नज़दीकी, और डियर वंस यानी कि आपके प्रिय, आपके नज़दीकी और प्रिय लोग, वुड डाई बिफोर योर आइज, वुड डाई यानी कि वो क्या कर जाएंगे, डाई उनकी मृत्यु हो जाएगी, बिफोर योर आइज यानी कि आपकी आंखों के सामने, वन बाय वन यानी कि एक एक करके। तो वो जो एस्ट्रोलॉजर था वो क्या बोला कि मतलब जो आपके प्रियजन हैं, आपके करीबी हैं, उनकी डेथ हो जाएगी आपकी आंखों के सामने एक एक करके। देयर इज वन मोर थिंग, देयर इज वन मोर थिंग यानी कि एक और चीज़, यानी एक और चीज़ है, या फिर बोल सकते एक बात और है। इट इज़ द रिजल्ट ऑफ योर पास्ट डीड्स डैट दे विल पास अवे
बिफोर यू। तो देयर यहाँ इंट्रोडक्टिव वर्ड के रूप में यूज किया गया है। देयर इज वन मोर थिंग, यानी कि एक चीज़ और है। इट इज़ द रिजल्ट, यानी कि यह रिजल्ट है। रिजल्ट यानी कि परिणाम है, या फिर बोल सकते हैं फल है। ऑफ योर पास्ट डीड्स, आपके पिछले कर्मों का। डैट यानी कि डैट दे विल पास अवे, आपके पिछले ये क्या बोलते हैं, आपके पिछले कर्मों का क्या है, रिजल्ट है डैट। तो डैट के यहाँ का मतलब आया कि दे विल पास अवे, यानी कि वे गुजर जाएंगे बिफोर यू, आपके सामने। तो वो क्या बोलते हैं एस्ट्रोलॉजर जो होते हैं कि आपके पिछले कर्मों का ये मतलब आपका पिछला कर्म है, पिछले जन्म का भी बोल सकते हैं, जो कि आपके आंखों के सामने वो गुजर जाएंगे। पास अवे यानी कि उनकी मृत्यु हो जाएगी, वो गुजर जाएंगे आपके आंखों के सामने। ये आपके पिछले जन्म का कर्म बोल सकते हैं, मतलब वही है। वन हैज़ टू फेस द आउटकम ऑफ वंस पास्ट डीड्स कम वाट में। वन हैज़ टू फेस यानी कि व्यक्ति को हैज़ टू यानी करना पड़ता है क्या, तो फेस यानी सामना। द आउटकम, आउटकम का मतलब हो गया फल, परिणाम। ऑफ वंस पास्ट डीड यानी कि व्यक्ति के पिछले पास्ट डीड्स यानी पिछले कर्मों का। कम वाट में का मतलब हो गया चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे जो हो जाए, उसे अपने पिछले जन्मों का आउटकम यानी फल का सामना करना पड़ता है। मतलब वही वो एस्ट्रोलॉजर बता रहा है कि आपके पिछले जन्मों का कर्म आदमी को मिलता ही है, उसका सामना करना ही पड़ता है। ये हो गया। तो यहाँ पर ये पिक्चर देख सकते हैं, ये ज्योतिषी है, ये बीरबल और ये अकबर हो गए। तो वे बात कर रहे हैं। तो यहाँ तक हो गया था कम वाट में, यानी कि चाहे कुछ भी हो जाए, उसे अपने पिछले जन्मों का फल भुगतना पड़ता है, सामना करना पड़ता है। तो चलिए बस इतना ही बचा हुआ है, देखते हैं क्या है। द किंग गॉट एंग्री यानी जो राजा थे वो गुस्सा हो गए। ही ऑर्डर्ड डेथ फॉर द एस्ट्रोलॉजर। ही ऑर्डर उन्होंने आदेश दिए, डेथ फॉर द एस्ट्रोलॉजर यानी कि उस ज्योतिषी के लिए मृत्युदंड देने के लिए आदेश दिए। बीरबल हु वाज प्रेजेंट देयर इंटरवीन्ड। बीरबल यानी कि बीरबल जो, हु यानी हो गया यहाँ मतलब जो, वाज प्रेजेंट यानी कि उपस्थित थे, देयर यानी वहाँ, इंटरवीन्ड का मतलब हो गया कि उन्होंने हस्तक्षेप किया। एक्सक्यूज मी यानी कि क्षमा करे मुझे। सर यानी महोदय। तो जो बीरबल थे वो मृत्युदंड का सज़ा सुनाते हैं। तो वहीं पे जो अकबर जो थे, राजा अकबर, वो मृत्युदंड की सज़ा सुनाते हैं। तो जो बीरबल होते हैं वहीं पे वो प्रेजेंट होते हैं, उपस्थित होते हैं। तो वो हस्तक्षेप करते हैं यानी कि वो बीच में बोलते हैं कि एक्सक्यूज मी सर, क्षमा करें महोदय। अब आगे कुछ बोल रहे हैं। बीरबल व्हाट्स इट, द किंग आस्क्ड। बीरबल व्हाट्स इट यानी कि बीरबल यह क्या है। यहाँ पे व्हाट इज को शॉर्ट में लिखा गया है। द किंग आस्क्ड राजा ने पूछा कि यह क्या है। सर योर ड्रीम मीन्स डैट यू विल लिव लॉन्गर देन एनी वन इन योर फैमिली। तो इसका मतलब हो गया महोदय, योर ड्रीम मीन्स यानी आपके सपना का मतलब है कि यू विल लिव लॉन्गर यानी कि आप लंबे समय तक जिएंगे। देन यानी कि से, एनी वन इन योर फैमिली यानी कि आपके परिवार में किसी से आप लंबे समय तक जिएंगे, यानी कि आपके परिवार में जो सदस्य हैं उनसे आप लंबे समय तक जिएंगे। कॉन्ग्रेचुलेशंस यानी कि बधाई हो। रिप्लाइड बीरबल यानी कि बीरबल ने जवाब दिए, उत्तर दिए। किंग अकबर वाज वेरी प्लीज्ड एंड सेड। राजा अकबर बहुत प्रसन्न हुए। एंड सेड और कहा, बीरबल यू हैव मेड मी फील हैप्पी।
आस्क एनी थिंग यू विश। तो क्या बोलते हैं अकबर बीरबल से, बीरबल यू हैव मेड मी फील हैप्पी, यानी कि तुमने मुझे खुश किया है। मेड मी फील हैप्पी यानी खुश किया है। आस्क एनी थिंग यू विश, यानी कि आस्क यानी मांगो, एनी थिंग यू विश यानी कि कुछ भी जो तुम चाहते हो, जो कुछ भी तुम्हारी इच्छा है मांगो। तो वो खुश करते हैं अपनी बातों से। तो अकबर होते हैं वो बोलते हैं जो कुछ तुम मांगना चाहते हो मांगो। ये हो गया। सर पार्डन द एस्ट्रोलॉजर, इन फैक्ट ही डज नॉट हैव द आर्ट ऑफ टॉकिंग। महोदय पार्डन यानी कि क्षमा करें, द एस्ट्रोलॉजर उस ज्योतिषी को, इन फैक्ट यानी कि वास्तव में, ही डज नॉट हैव यानी कि उसके पास नहीं है, क्या नहीं है, तो द आर्ट ऑफ टॉकिंग यानी कि बात करने की कला। तो बोलते, जब वो बोलते हैं कि तुम कुछ मांगो, मैं प्रसन्न हूँ तुम्हारी बातों से, तो वो बोलते हैं बीरबल कि वो क्या मांगे कि इस ज्योतिष को क्षमा करे कि क्योंकि उसके पास बात करने की कला नहीं है। वी बोथ प्रिडिक्टेड द सेम थिंग बट इट वाज सेड इन टू डिफरेंट वेज। वी बोथ यानी कि हम दोनों, कौन दोनों, तो बीरबल और ये एस्ट्रोलॉजर, प्रिडिक्टेड यानी कि भविष्यवाणी की, द सेम थिंग यानी कि एक ही चीज़ को, बट लेकिन, इट वाज सेड यानी कि इसे कहा गया था, इन टू डिफरेंट वेज यानी कि दो अलग तरीक़ों से। तो वो बोलते हैं कि हम दोनों ने सेम चीज़ की भविष्यवाणी की, लेकिन इसे इट वाज सेड यानी कि यह कहा गया था, इन टू डिफरेंट वेज यानी कि दो अलग तरीक़ों से। तो वो बोलते कि बात तो एक ही थी लेकिन दो अलग तरीक़ों से कहा गया था। हीज वर्ड्स एंगर्ड यू यानी कि उसके जो वर्ड्स थे यानी कि ज्योतिषी के, एंगर्ड यू आपको गुस्सा दिलाया, एंड माइन प्लीज्ड यू और मेरे जो थे, माइन यानी कि जो मेरे शब्द थे, प्लीज्ड यू आपको प्रसन्न किया। ही इज सिंपली एन एस्ट्रोलॉजर यानी इसका मतलब हो गया वह है, सिंपली यानी केवल, एन एस्ट्रोलॉजर यानी एक ज्योतिष है, ज्योतिषी। ही कांट मैनिपुलेट हिज वर्ड्स, ही कांट यानी कि वह नहीं कर सकते हैं, मैनिपुलेट, मैनिपुलेट का मतलब हो गया हेर फेर, हिज वर्ड्स यानी अपने शब्दों को। तो वो बोलते हैं कि वो केवल क्या है, ज्योतिष है, वो अपने शब्दों को हेर फेर नहीं कर सकते, उनके पास बात करने की कला नहीं है। सेइंग समथिंग इज एन आर्ट एंड इट नीड्स कॉन्स्टेंट प्रैक्टिस। सेइंग समथिंग यानी कि कुछ कहना, इज यानी है, एन आर्ट यानी कि एक कला है, और इट नीड्स इसकी ज़रूरत पड़ती है, कॉन्स्टेंट प्रैक्टिस यानी कि लगातार अभ्यास। तो क्या बोल रहे हैं कि कुछ कहना एक कला है और इसके लिए लगातार अभ्यास की ज़रूरत होती है। द एस्ट्रोलॉजर टोल्ड यू इन प्लेन वर्ड्स यानी जो ज्योतिषी थे, टोल्ड यू आपसे कहा, इन प्लेन वर्ड्स यानी कि प्लेन वर्ड्स का मतलब हो गया कि समान शब्दों में, सीधे शब्दों में, वाट ही फेल्ड करेक्ट यानी कि जो ही फेल्ड उसे महसूस हुआ, करेक्ट यानी सही, यानी कहने का मतलब हो गया जो उसे सही लगा उसने सिंपल शब्दों में कहा। तो यहाँ पे द एस्ट्रोलॉजर नहीं होगा, यहाँ पे होगा इसकी प्रोनाउंसिएशन दी एस्ट्रोलॉजर, क्योंकि यहाँ पे जब इसे हम प्रोनाउंस कर रहे हैं तो इसका फर्स्ट लेटर है जो वॉवेल साउंड आ रहा है, तो यहाँ पे द के बजाय हम दी पढ़ेंगे, दी एस्ट्रोलॉजर। तो ये हो गया था यहाँ तक। ही इज नॉट इन द रॉन्ग यानी कि ही इज नॉट इन द रॉन्ग वह गलत नहीं है, रॉन्ग यानी गलत नहीं है। टू माई माइंड, टू माई माइंड का मतलब होगा मेरे हिसाब से वो गलत नहीं है। ही शुड बी पार्डन्ड यानी कि उसे शुड यानी चाहिए, बी पार्डन्ड यानी कि क्षमा किए जाना चाहिए। तो ये पैसिव के रूप में लिखा गया है शुड बी के साथ पार्डन्ड, तो उसे क्षमा किए जाना चाहिए। बीरबल एक्सप्लेन्ड यानी कि बीरबल ने एक्सप्लेन किया यानी उन्होंने कहा कि उसे क्षमा किए जाना चाहिए। द किंग अग्रीड विथ बीरबल एंड पार्डन्ड द एस्ट्रोलॉजर यानी जो राजा थे वो सहमत हो गए, विथ बीरबल यानी बीरबल से,
एंड पार्डन और क्षमा कर दिए दी एस्ट्रोलॉजर यानी उस ज्योतिषी को। तो ये थी आज की स्टोरी अकबर और बीरबल की। तो ये स्टोरी में क्या था कि बात तो एक ही थी, जो एस्ट्रोलॉजर था और ये बीरबल दोनों ने सेम चीज़ को ही बताएं, लेकिन बोलने का तरीका अलग था। तो अगर बोलने के तरीका उसका एस्ट्रोलॉजर का जो मतलब एकदम सीधा शब्दों में उसने बोल दिया, तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, अगले को बुरा लग सकता था जिस तरह से उसने बोला भी था। तो ये थी बीरबल की समझदारी कि उन्होंने उस बात को घुमा करके उन्हें प्रसन्न कर दिए। तो ये थी आज की अकबर और बीरबल की स्टोरी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।